एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी क्या है ना, दूध बहुत ज़्यादा बच जा रहा है। मौसम जब चेंज होता है ना, तो थोड़ा बहुत सर्दी खांसी बच्चे लोग को हो जाता है। और ओजस्वी को तो खासकर हर समय मतलब एक महीना छोड़ के अगला महीना उसका सर्दी खांसी तो हो ही जाता है। तो दूध भी आयुष इतना पीना पसंद नहीं करता है, और ओजी को मैं देती नहीं हूँ। जो खांसी वासी होता है तो देती नहीं हूँ। दूध बहुत ज़्यादा बच रहा था, इस कभी इस बर्तन में उस बर्तन में सब में मिला के बहुत ज़्यादा बच रहा था दूध, आज का कल का। तो मैं बस इसी तरह करती हूँ, जब बच्चे दूध नहीं पीते हैं ना, तो मैं बस दूध को फाड़ के पनीर बना देती हूँ। और पनीर बना दूँगी तो दोनों पसंद से खा भी लेंगे बच्चे। मैं ज़्यादातर पनीर घर पे ही बनाती हूँ। मार्केट वाला पनीर मतलब जैसे बाकी बाहर के कोई गेस्ट आ रहे हो ना, तो मैं बाहर से पनीर मंगवाती हूँ। लेकिन घर पे जो खाने का जो पनीर रहता है ना, वो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और बहुत ही आसानी से बन जाता है। विनेगर को डाल दीजिएगा आप, नाप के जितना भी दूध है उतना 2-3 चम्मच मैं नाप के डाल देती हूँ, और अच्छे से फट जाता है। और इसमें बहुत अच्छा रहता है, घर का अपना जो फ्रेश दूध है उसका आप पनीर बना के खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूध की जगह पे पनीर ही खा लेते हैं बच्चे, तो काम चल जाता है, मेरा दूध खत्म हो जाता है। नहीं तो खीर बनाओ या सेवई बनाओ तो बच्चे बहुत कम खाते हैं। ओजित खाते ही नहीं है, आयुष थोड़ा बहुत खाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, बच्चे के पेट में तो जाएगा नहीं। तो ये पनीर बनाती हूँ तो दोनों बच्चे पसंद से खा भी लेते हैं, और मेरा जो दूध है वो भी अच्छा से यूज़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फट गया है। बस तुरंत दूध जैसे उबलता है, विनेगर डालती हूँ, फट जाता है। तो जैसे ही फटता है तुरंत छानना नहीं चाहिए इसको, थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए। थोड़े 5 मिनट भी आप छोड़ देंगे ना, तो उससे क्या होगा, पूरा जो छेना जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है। नहीं तो भी क्या है, पानी में हल्का हल्का छोटा छोटा दाना बाहर रहता है, तो वो बह जाएगा पानी में। तो उसको इकट्ठा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो अभी ओजी को मैं सुला उला के पनीर बना के रख दी हूँ, और ओजी सो जाती है। उसके बाद फिर आयुष खाने का टाइम होता है ना, तो मैं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ अपना काम निकाल के कर लेती हूँ। तो यहाँ रात में मुझे भिंडी का भुजिया बनाना था। सब्जी बना हुआ है मेरा, भिंडी का भुजिया बनाऊँगी, रोटी रहेगा। और फिर पनीर मैं कल के लिए बनाई हूँ, कल सुबह बच्चों को लंच में दूंगी ना, उसके लिए मैं पनीर बना के रख दी हूँ। तो यहाँ पे और कल आयुष का एनुअल डे भी है, तो उसको स्नैक्स देना रहेगा। तो पनीर का अगर उसमें ही कुछ करना रहेगा तो उसी में कुछ कर दूंगी। तो यहाँ मैं बैठ जाती हूँ आके, कि उसका आने का टाइम होता है ना, बेल बजाता है, तो रूम में रहूँगी, सुनाई नहीं देगा। इस टाइम सोने का तो बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन सो नहीं पाती हूँ। तो आयुष आ गया था अपना खाना वाना खा के, और फिर नीचे चला गया था खेलने के लिए। अभी तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है ना, 6 साढ़े 6 बजे तक अंधेरा हो ही जाता है। तो मैं भिंडी जो काट के रखी थी, मैं उसका भुंजिया बना लूँगी, और आटा सान के रख देती हूँ। हस्बैंड जब आते हैं ना तभी रोटी बनाती हूँ। मुझे क्या है ना कि ऐसे बना के जब ज़रूरत पड़ता है तो मैं बना के रख ही देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गरम गरम ही बनाती हूँ। गरम गरम कोई मेरे घर खाता ही नहीं है, बना के रख देती हूँ, वही ठीक रहता है। तो जैसे उनके आने का टाइम रहता है उसके पहले ही मैं थोड़ा सा रोटी बना के रखती हूँ। अभी मैं आटा सान के रख दी हूँ, भुजिया हो गया, सब्जी मेरा है ही। तो काम मेरा रात का जो खाना है वो हो गया है, बन गया है। और फिर ओजी भी उठ गई थी, वो भी हल्ला कर नीचे जाने का। तो उसका जब तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, थोड़ा सा सर्दी उर्दी रहता है, तो मैं नहीं लेके जाती। तो उसको नीचे उचे लेके जाती नहीं हूँ। मैं जिद तो करती है वो, लेकिन कल आई उसका एनुअल डे भी है ना, तो वहाँ भी हम लोगों को जाना है। और इसका स्कूल जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो उसके कारण क्या करते हैं ना, कि जो स्टेज है वो स्कूल के अंदर ही बना देते हैं। पेरेंट्स के बैठने के लिए भी बहुत काफ़ी जगह है। मतलब इतने पार्क कार आती है, सबके पार्किंग वो अंदर में ही करवाते हैं। बसेस रहती हैं, कार पार्क रहता है। मतलब इतना स्पेस है उसका कि कार पार्क भी आप अंदर ही करते हो। बच्चों का स्टेज जो होता है वो भी स्कूल के अंदर ही बनता है। बच्चे मतलब पेरेंट्स जो आते हैं बैठते हैं देखने के लिए, उनका भी जो जगह रहता है सब अंदर। इतना सफिशिएंट उसका प्लेस रहता है कि सब कुछ हो जाता है वहाँ पे। तो कल उसका एनुअल डे भी है, तो मैं इसका तबीयत मुझे ठीक रखना है ओजी का। कहीं अगर सर्दी खांसी रहता है तो डर लगता है कहीं फीवर ना आ जाए, तो उसके कारण उसको मैं संभाल के रखूँगी, नीचे लेके नहीं जाऊँगी उसको, ताकि कल आराम से हम लोग जा सके। तो यहाँ आटा सान के मैं रख दूँगी, और भुंजिया मेरा बन रहा है। तो खाना भी हो गया, इसका होमवर्क भी ओजी का आया था, अभी लेके वो बैठी है। उसका क्या है ना कि सो के उठती है ना, फटाफट वो पहले वो होमवर्क ही लेती है अपना उसको। अब मुझे बताना भी नहीं पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं अगर घर पे कुछ अगर चीज़ इसको सिखाती हूँ ना, मैं कंटिन्यूअस बोलती रहती हूँ, और सुनती नहीं है, वो सीखती नहीं है मेरे से। लेकिन स्कूल में जो भी सीख के एक दिन में वो इतना कुछ सीख के आ जाती है ना, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि टीचर किस तरह से सिखाती है उसको, जो बहुत जल्दी सीख जाती है। घर पे कुछ भी अगर समझाते रहो, बोलते रहो, तो हो सकता है वो ध्यान नहीं देती है, या कुछ शैतानी करती है। स्कूल में अच्छे से सुन लेती है, और बहुत जल्दी सीख जाती है, हर चीज़ को सीख जाती है स्कूल से आती है सीख के। तो वही है, बच्चों क्या, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। घर पे क्या ना कि ध्यान खेलने वेलने में रहता है, तो वो सीखती नहीं है। और टीवी देख के भी बहुत कुछ सीख जाती है वो। ऐसा नहीं कि टीवी देखती है तो उसे नहीं सीख कुछ फ़ायदा होता है। टीवी से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत कुछ सीख जाती है। तो यहाँ खाना बना बना के मैं रख दूँगी, वो होमवर्क कर रही थी, बस जाकर उसके साथ में मैं बैठ जाऊँगी, और कुछ करना नहीं है।
तो अभी क्या है ना, मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, अभी क्या बहुत दिन से झड़ रहा है। तो मैं थोड़ा सा एक मतलब शॉर्ट्स देखती हूँ ना, शॉर्ट्स में रहता है ये किस तरह से आप मतलब कर सकते हैं बाल को झड़ने से रोकने के लिए। तो एक इसमें था, मुझे बहुत आसान लगा, बहुत सिंपल था, आसान लगा करने में। तो ये मैं ये शुरू कर दी हूँ करने के लिए, अभी 5-6 दिन हो गया है स्टार्ट किए हुए। तो इसमें क्या करना है कि एक मुट्ठी मखाना लेना है, आपकी मुट्ठी में जितना अटता है उतना मखाना लेना है, और 1 कप दूध लेना है। उसको आप ऐसे भिगो के छोड़ दीजिए जितना देर के लिए, 1 आध घंटा, जो भी मन करे आपको। और जब आप सारा काम उम ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म करने के बाद मैं जब सोने जाती हूँ ना, उसके पहले इसको पी लेती हूँ, मखाना वाला दूध पी लेती हूँ। तो 1 मुट्ठी मखाना और 1 कप दूध, उसको लेके अभी 5-6 दिन से शुरू की हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अगर फ़ायदा हुआ तो मुझे लगा कि हाँ चलो कुछ ना कुछ फ़ायदा है। और मुझे ना मेहनत वाला जो काम होता है ना, वो तो करना पसंद है नहीं। ये आसान मुझे लगा, बहुत आसान था। एक ऑयल भी मैं देखी हूँ, वो भी बनाऊँगी। वो क्या है ना कि हर रात में लगाना है आपको, हर रात को लगा के सुबह आपको शैम्पू करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हैं वैसे ही बाल को। लेकिन हर दिन लगाना है, हर दिन नहीं, हर रात को लगाना है आपको बाल में वो तेल। तो वो तेल भी मैं बनाऊँगी, और वो तेल का वीडियो आपके साथ शेयर भी करूँगी कि बाल को झड़ने से रोकने के लिए वो तेल जो है वो बनाऊँगी, तो आपके साथ शेयर भी मैं करूँगी। तो यहाँ रात का जो मेरा काम है क्लीनिंग का, डस्टिंग का, वो सब मैं तो हर दिन करके सोती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मौसम ठंडा का हो, बरसात का हो या गर्मी का, कुछ भी हो, मैं ये सारे काम करके सोती ही सोती हूँ। घर को पूरा ठीक कर लेती हूँ। इस टाइम सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं ना, बेड पे चले जाते हैं, तो घर शांत रहता है, तो ये कर लेती हूँ मैं काम। तो सुबह जो काम होता है आसान हो जाता है। यहाँ हम लोग आ गए थे, ये अगले दिन का है, सैटरडे का इसका एनुअल डे था। तो हम लोग यहाँ शाम में, सुबह बहुत बिजी थी, उसको स्कूल जाना है, पर टाइम पे उसको खाना देना है, स्नैक्स बनाना है, सुबह नाश्ता है, खाना है, मतलब सब चीज़ टाइम पे दे दूँगी तभी ना वो निकल पाएगा। दोपहर में निकला था, 2 बजे तक निकला था वो स्कूल के लिए। तो उसके पहले ही खाना वाना सब कुछ बना के उसको मैं दे के भेजी हूँ। खाना खिला के, खाना देने का नहीं था, थोड़ा सा स्नैक्स देना था बच्चे के, इस टाइम मतलब एक ब्रेक होगा उसमें खाएगा। तो यहाँ इसका स्कूल अब मैं दिखा रही हूँ आपको, कितना दूर में वहाँ पे स्टेज है, उसके बाद पेरेंट्स के बैठने का जगह है, और सबका कार भी अंदर ही पार्क किया रहता है। बाहर कुछ लोग जब लेट से, बहुत लेट से आते हैं ना, तो वो अपने रोड पे एक बाहर कार पार्क कर लेते हैं। बाहर भी है, ऐसा नहीं कि अभी तो चेयर्स खाली था। हम लोग जब बहुत जल्दी पहुँच गए थे, जल्दी क्या 3:30 बजे पहुँच गए थे। 4 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, 3:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे। और अभी पीछे देख सकते हैं चेयर बहुत सारे खाली हैं, और धूप इतना था ना, हम लोग फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे, और धूप एकदम सामने से लग रहा था। ओजी तो आँख खोल ही नहीं रही थी, वो एकदम ऐसे पीछे घूम के बैठी हुई थी। उसका कान में लगाने वाला था ना, वो मैं उसको आँख में लगा दी थी कि इसका धूप नहीं आएगा साइड से। तो काफ़ी धूप था, और यहाँ पे अपना थोड़ा सा धूप कम हुआ था इस टाइम, तो प्रोग्राम शुरू होने वाला ही है अब। तो अपना जहाँ भी वो जाती है अपना मस्ती के लिए, वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती है। तो अब खेल रही थी, हम लोग बैठे हुए थे, अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो ये डांस आयुष कर रहा था, ये सेकंड लाइन में था आयुष पीछे में। अब मैं क्या ना, फ़ोन ऐसे करके रख के रिकॉर्ड कर रही थी, और मैं भी मतलब मैं फ़ोन में नहीं, अपना रियल देख रही थी। तो कभी कभी हाथ ऊपर नीचे चला जाता, कभी इधर इस साइड कभी उस साइड, मतलब अच्छे से रिकॉर्ड तो हो गया था। तो इसका 2 गाने पे इसका डांस था, ये तेलुगु गाने पे तो कुछ डांस था इसका, ये भी था वो भी था, दोनों। तो गाना तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, बस इसका स्टेप मैं देख रही थी। तो ये इसके स्कूल में ना कि सारे बच्चे एक ग्रुप में ही करते हैं। ये इनका एक सॉन्ग ये सिर्फ बॉयज़ लोग का ही था, एक सिर्फ गर्ल्स लोग का होगा, और एक गाना होगा जो दोनों गर्ल्स बॉय दोनों रहेंगे, वो था आयुष का। तो उसकी क्लास का जो था वो था। तो एक बच्चे कर रहे हैं, तो पीछे एक लाइन में बच्चे खड़े हैं, जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस करेंगे ना, वो खड़े हुए हैं यहाँ पे। इस टाइम क्या था ना कि खुले में ये इनका क्या है ना कि खुले में ही मतलब पेरेंट्स से बैठते हैं। और बच्चों का तो अगले दिन क्या इसका मतलब उसी दिन सेम डे से इसका भी सिर बहुत दर्द कर रहा था, ठंडा ना लग जाता है सिर में ना। और मौसम अभी क्या है कि दिसंबर का है, तो हल्का फुल्का ठंडा यहाँ भी रहता है, ऐसा नहीं कि ठंडा नहीं रहता है। तो वहाँ पे इसका भी थोड़ा सिर में दर्द। ओजी के लिए तो मैं पूरा स्वेटर वेटर लेके गई थी, अपने लिए मैं ले जाना भूल गई थी। तो बाहर मैं जब खुले में बैठी थी तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो फिर किसी तरह अपना बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम सारा देखने के बाद, यहाँ लास्ट में ग्रैंड फिनाले होता है इसका। मतलब जितने बच्चे हैं ना, एक दिन होता है फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के बच्चे का प्रोग्राम होता है, अगले दिन फिफ्थ से लेके 10 तक के बच्चे का प्रोग्राम होता है। तो आज फिफ्थ से लेके 10 तक का बच्चे का था। तो जितने भी हैं ना फिफ्थ से लेके 10 तक के बच्चे, सारे बच्चे हैं यहाँ पे, जितना भी सब प्रोग्राम किया था, सब बच्चे यहाँ पे भी हैं।
और साथ के साथ टीचर भी फिर डांस करती है आगे आके, टीचर मतलब पूरा टीचर जो क्लास की टीचर है वो सब टीचर सब आके भी आगे, तो पहले बच्चे कर लेते हैं, लास्ट वाला जब सॉन्ग रहता है ना उसमें टीचर लोग भी आते हैं, जो कोरियोग्राफर है वो भी रहते हैं आके, सब टीचर भी रहती है। तो यहाँ सारे बच्चे हैं, अभी ये सब बच्चे देख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ, अभी पेरेंट्स भी अब पीछे खड़े हैं। सबका चेयर था बैठने के लिए, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होने लगता है ना, सारे पेरेंट्स उठ के पीछे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। कि मैं भी खड़ी थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खड़ी थी, मैं भी खड़ी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ पेरेंट्स पीछे कितना भीड़ है, कितना सारा चेयर खाली हो गया है, पेरेंट्स सब आके खड़े हो गए हैं पीछे से। तो ये उसका आयुष का था, यहाँ पे स्टेज पे जो आयुष था वो आयुष का था क्लास का, बाकी बाकी सब क्लास के सब भी इधर उधर भी थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे जब कुछ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा लगता है, और करना भी चाहिए। ऐसे क्या होता है ना कि स्टेज पे बच्चे जाएंगे ना, जिनका थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस का बढ़ेगा तो अच्छा है। ओजी भी करती है, तो यहाँ पे हम लोग भी खड़े थे कैमरा लेके, और पीछे देख सकते हैं पेरेंट्स का भीड़ पूरा ग्राउंड में जो है ना, पूरा पेरेंट्स भरे हुए, सब आके सामने खड़े हो गए, सबको अपना अपना रिकॉर्ड करना है, सीखना है, सब करना है। तो यहाँ लास्ट में टीचर डांस कर रही है। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी देख सके। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।